किसी ने क्या खूब कहा है कि आदमी सुनता है मन भर, सुनने के बाद प्रवचन देता है टन भर और खुद ग्रहण करता है कन भर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हरीश और एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ जो आपको, अगर आपका समय बुरा चल रहा है तो ज़रूर सुननी चाहिए। एक आदमी होता है जो बहुत गरीब होता है और चल कर एक गाँव में आता है और उस गांव में आते ही उसे दिखता है कि उस गांव में एक उत्सव चल रहा है। वो जो आदमी होता है वहीं पर एक आदमी से पूछता है कि भाई इस गांव में क्या चल रहा है। तो वो जो दूसरा आदमी होता है वो कहता है कि गांव में एक महोत्सव है। अब महोत्सव कुछ ऐसा है कि यहाँ पर एक शाही हाथी आएगा और सारे लोग बाहर जमा रहेंगे और वो जो शाही हाथी रहेगा उसके सूंड में एक हार रहेगा और वो हाथी जिस भी आदमी के गले में वो हार डालेगा वो आदमी अगले 5 साल के लिए एक राजा बनेगा, इस गांव का बहुत बड़ा राजा बनेगा। और वो आदमी वहाँ से निकल जाता है और वो महोत्सव शुरू होता है। वहाँ पर शाही हाथी आता है और ये जो आदमी होता है वो भी वहाँ पर खड़ा होता है और वो एक ही चीज़ से खड़ा होता है कि मेरे गले में वो हाथी क्या ही हार डालेगा, और डाला भी तो अच्छा ही होगा और नहीं डाला तो भी अच्छा ही होगा। और यहाँ पर भगवान को एक ही चीज़ मंजूर थी कि उसी आदमी को, भगवान को अगले 5 साल के लिए राजा बनाना था। अब यहाँ पर वो शाही हाथी आता है और उसी आदमी के गले में हार डाल लेता है और वो आदमी अगले 5 साल के लिए राजा बन भी जाता है। और यहाँ पर एक ब्राह्मण आते हैं, वो ब्राह्मण उनसे कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हें एक प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। वो प्रतिज्ञा कुछ ऐसी रहेंगी कि तुम्हें अगले 5 साल ख़त्म होने के बाद एक नदी पे से जाना पड़ेगा। उस नदी पे ना ही पुल है ना ही कुछ, उसमें बहुत खूंखार जानवर रहे जिसमें मगरमच्छ और बहुत सारे जीव भी है जो तुम्हें पार करने हैं और यहाँ पर तुम्हारे प्राण को खतरा है। वो जो मगरमच्छ है उनको पार करके तुम्हें उस नदी के बाहर जाना है। अगर तुम बचे तो उस गांव में खुशहाल से रहो, अगर नहीं बचे तो उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो आदमी बिना सोचे हाँ कह देता है क्योंकि यहाँ पर उस आदमी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। तो अगले 5 साल के लिए वो आदमी वहाँ पर राजा बनता है और सबों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, गांव में बहुत सारी सुविधा उपलब्ध कर देता है और काफ़ी अच्छे अच्छे काम कर पूरे गांव वासियों के मन पर राज करता है, ना कि उस गांव पर। ऐसे में उस आदमी के 5 साल कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। अब इस आदमी के 5 साल खत्म होने के बाद उसे उस गांव से विदा होना था, उस नदी के पास जाना था। अब सारे लोग रोने लगते हैं, उस आदमी को नदी के पास विदा करने लगते हैं और वहाँ पर भी रोने लगते हैं। पर वो आदमी सबसे अलविदा कहकर वहाँ से निकलने लगता है और हंसी खुशी निकलने लगता है। अब यहाँ पर पूरे लोग शॉक होते हैं क्योंकि वो आदमी हंसी खुशी जा रहा है। तो हंसी खुशी इसलिए जाता है कि उसने उस 5 साल में बहुत अच्छे अच्छे काम किए। उसमें एक काम ये भी था कि इस नदी के ऊपर से एक पुल बनाया था बांस का, उस पे से वो आराम से निकल जाता है और उस गांव में खुशहाली से रहने लगता है। लोग भी प्रसन्न थे कि ये आदमी अब खुशहाली से रहेगा, इस भले आदमी के साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। दोस्तों, एक कहानी तो ख़त्म होती है पर हमें बहुत बड़ा सार सिखा जाती है। सार कुछ ऐसा है, हमेशा अपने जीवन में अच्छे काम करो, अपने से पहले दूसरों का सोचो और तभी कुछ अच्छा करने की कोशिश करो। हमेशा दूसरों के लिए अच्छी प्रार्थना करो, ना कि खुद के लिए। हमेशा ऐसा कहो कि सबका मंगल, तभी उसमें आपका भी मंगल ही होगा। और उस आदमी ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, इसलिए उसके साथ अच्छा ही हुआ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होंगी। ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, हमेशा की तरह इस बार भी आपसे एक ही बात कहूँगा कि प्रभु की कृपा के साथ, अपनों के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत लगन के साथ ऐसा करो काम कि सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए आपका नाम। राधे राधे।